हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग का नंबर सिस्टम पूरा ही खत्म हो चुका है, ठीक है ना। और आज का जो वीडियो है वो रिवीजन वीडियो है, मतलब कि नंबर सिस्टम का जितना भी हम पढ़े हैं वो सारा एक शॉर्ट वीडियो में हम सारा चीज़ को रिवीजन करेंगे, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो एक वीडियो को देखें और सारा आपका रिवीजन हो जाए। और ये वीडियो नंबर आपका 8 है, मतलब इससे पहले हम जो भी सीखे हैं वो आपका रिविजन वीडियो था, ठीक है ना। तो वो सब तो हम पहले सीखे थे, ठीक है ना। तो आज हम कुछ सीखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, आज रिविजन करेंगे। मतलब कि हम जो जो पढ़ चुके हैं वो सारा चीज को रिवीजन करेंगे। तो हम आप लोग के लिए ना सबसे पहले हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करते हैं। फिर हम ये डेसिमल को हम बाइनरी में, फिर ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, फिर ये ऑक्टल को बाइनरी में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, फिर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल में और ऑक्टल में। तो ये सारा चीज हम आपको सिखा चुके हैं। ऐसे ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्टली हम इसमें आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीज हम आपको सिखा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप वो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। हम हमेशा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को ये प्लेलिस्ट का ये लिंक को डालते हैं। अगर आप एक्सेस नहीं किए तो एक्सेस कर लेना, सो सेव कर रख लें, ताकि आपको जब कभी भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि आज मेरा रिवीजन का वीडियो है, ठीक है ना। और ये सारा जिसको हम थोड़ा एक शॉर्ट्स में हम वीडियो को रिवीजन करेंगे, मतलब कि ये सारा जिसको हम रिवीजन करेंगे ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो बस ये वीडियो को देखें, वीडियो नंबर 8। आप इसको लिख भी लें अपनी कॉपी में, ठीक है ना। तो हम जो चीज सीख चुके थे जरा वो सबको रिकैप कर ले। तो हम लोग दो टेबल बनाना सीखे थे। एक था आपका हेक्साडेसिमल का, मतलब कि हम 3 वेरिएबल का, और एक 2 वेरिएबल का। हम दो टेबल बनाना सीखे थे, 3 और 4 बनाना सीखे थे। 3 और 4 बनाना सीखे थे ना। तो हम जल्दी से क्या करते हैं ना, ये आप अगर इसको नोट नहीं किए ना तो नोट कर लीजिए। हम इसको इरेज करने वाले हैं, ठीक है ना। या फिर हम इधर टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज कर लेते हैं वरना वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम हेक्साडेसिमल का टेबल बना लिए और यहाँ से ऑक्टल का भी टेबल बना लिए। और ये हम आपको बता दें कि ये 2 वेरिएबल का था, और ये आपका सॉरी ये आपका 3 वेरिएबल का, और ये आपका 4 वेरिएबल। और इसमें ये टेबल कैसे बनाते हैं ये सब आपको मालूम है। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो फिर आपका पता नहीं। पर ये क्या था ना कि जैसे कि अगर 4 का था, ऑक्टल का हम जानते थे 8 होता है। इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो मतलब कि इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता था। तो 4 हम बॉक्स में 0 0 भरें, फिर 4 1 भरें, फिर इसको अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 0 2 1, फिर 2 को करेंगे तो 1 1 आएगा, तो 1 0 1 0 1 0 1 0। तो उसी टाइप का आपका ये हेक्साडेसिमल का ये इसका होता था 16 होता था। अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से तो ये आपका 8 आएगा। 8 हम सबसे पहले 0 लिखें, फिर 8 1 लिखें, फिर अगर हम 8 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो ये आपका 4 आएगा, मतलब उसी टाइप का स्टेप। फिर 4 0 4 1 4 0 4 1, कुछ इस टाइप का। फिर 4 को करेंगे तो ये आपका 2 आएगा, 2 को करेंगे तो ये 1 आएगा। तो उसी टाइप का हम ये टेबल को बनाना सीख गए थे। अब इस ये दोनों को टेबल की मदद से हम क्या क्या सीखे थे, और थोड़ा सा हमको इधर साइड मिटाना पड़ा, ठीक है ना। तो हम नीचे साइड लिख दिए इसका हेक्साडेसिमल, इसका भी हेक्साडेसिमल मतलब छूट गया था, उस साइड मिट गया था, इसका भी लिख दिया। और यहाँ से ऑक्टल। तो हम ये दोनों टेबल से हम क्या क्या निकालना सीख गए थे। तो जैसे बाइनरी से अगर हमको कन्वर्ट, जैसे कि हमको क्या था, मेरा हेक्साडेसिमल ऑक्टल है ना। तो अगर हमको ऑक्टल से अगर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता, या फिर हमको हेक्साडेसिमल से अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना होता, तो फिर हम इस टेबल की मदद से ही करते थे। ये शायद आपको याद आ रहा होगा धीरे धीरे, है ना। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो फिर आप वीडियो को देखिए, क्योंकि आप नहीं देखे इसलिए याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, जैसे अगर हमको बाइनरी को अगर कन्वर्ट करना था तो हम ये टेबल की मदद से ही करते थे। तो इससे हम क्या क्या सीखते थे, इससे हम बाइनरी को हम जिसको जो सीख लिए ना उसको कट करते जाते हैं। जैसे ऑक्टल को हम कन्वर्ट कर लेते थे बाइनरी में, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर लेते थे हम यहाँ पर, या फिर बाइनरी को कन्वर्ट कर लेते थे हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल में, ठीक है ना। ये हो गया। और उसके बाद क्या था कि आपका ये ऑक्टल भी कन्वर्ट हो जाता था हेक्साडेसिमल में, और फिर ऑक्टल भी फिर से कन्वर्ट हो जाता था ये बाइनरी में। और फिर आपका ये हेक्साडेसिमल भी कन्वर्ट हो जाता था आपका बाइनरी में, और ये हेक्साडेसिमल भी कन्वर्ट हो सकता था ये ऑक्टल में। और ये सारा चीज हम मतलब कि आपका ऑक्टल, बाइनरी और फिर हेक्साडेसिमल, ये 3 जो बनेगा वो आपका ये दोनों टेबल की मदद से ही बनेगा। वो कैसे बनेगा वो मालूम, ये वो थोड़ा सा हम थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन था से 1 0 1 0 1, ये अगर मेरा 16 में था, मतलब कि अगर हेक्साडेसिमल में था, अगर हमको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता था, हम क्या करते थे कि इसको हम 4 4 का ग्रुपिंग करते थे, यहाँ से 4 और इधर साइड से 4। तो इधर साइड से 1 ही मिला, तो यहाँ से और भी 0 दे देंगे हम 2, तो ये 4 हो गया। अब हम क्या करते थे कि ये हेक्साडेसिमल का था, तो हेक्साडेसिमल का हम टेबल में जाते थे और उसके देखते थे कि मेरा सबसे पहले क्या है 0 0 1 कहाँ है। तो 0 0 1 मेरा कहाँ है 2 में है, मतलब कि हमको यहाँ पर नंबरिंग भी करना था। अब वो हम नहीं किए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2 में है, तो ये मेरा सबसे पहले 2 आएगा। और उसके बाद क्या है 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 किधर गया, भाग गया क्या, अच्छा यहाँ है 0 1 0 1, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इधर साइड से ये है 1 2 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये आपका 5। तो कुछ इस टाइप का था। अब इसी जगह अगर आपका ये ऑक्टल रहता,
अगर ये ऑक्टल रहता तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 3-3 का ग्रुपिंग करते हैं, मतलब ये 3 हो गया, फिर इधर साइड से ये 3 हो गया, मतलब कि हम यहाँ से ये 2 जीरो को भगा देंगे। ये अब यहाँ से अगर ऑक्टल ऑक्टल का टेबल में देखते तो हम क्या करते, जैसे कि सबसे पहले है 0 1 0, तो हम यहाँ से 0 1 0, तो ये किस में आएगा, ये आएगा 0 1 और 2, तो ये मैं लिखा था 2 ही लिखा था। फिर से अगर हम देखें 1 0 1, तो 1 0 1 आपका कितना यहाँ पर है, तो हम इसको काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5, 5, हाँ 5, तो ये आपका 5, ये कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का हम ये क्या सीखे थे हम कि हेक्साडेसिमल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, फिर हम ऑक्टल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर बाइनरी में। फिर इसी का जस्ट अपोजिट था कि हम सेकेंड, मेरे पास क्या क्वेश्चन है कि मेरे पास रहता 3 रहता 5 रहता, अगर हमको इसको मतलब ये मेरा रहता जैसे ऑक्टल में है, ठीक है ना, अब इसको कन्वर्ट करना होता है हमको बाइनरी में, तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं 3 कहाँ है, ये ऑक्टल का है ना, तो ऑक्टल का है तो हम ऑक्टल का टेबल में देखेंगे। अब यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हम ऑक्टल का देखेंगे टेबल में 3 कहाँ है, तो 3 कहाँ था आपका 0 1 1, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0 1 1। फिर देखेंगे 5 कहाँ है, तो 5 मेरा यहाँ पर है, तो हम लिख लेंगे 0 1 0 1, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉरी कितना है यहाँ पर 1 0 1, ये कुछ इस टाइप का। और इस टाइप का हम कन्वर्ट करके हम क्या सीखे थे, जैसे कि हम ऑक्टल को कन्वर्ट कर सकते थे हम बाइनरी में, तो मेरा ऑक्टल कहाँ गया, ऑक्टल से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते थे, इसको हम क्रॉस कर दिए, मतलब कि वो सीख चुके हैं। फिर अगर यहीं पर अगर आपका ये 16 रहता, मतलब कि अगर आपका हेक्साडेसिमल से अगर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता, तो हम क्या करते थे कि बाइनरी, इस बार हम देखेंगे जो टेबल का मतलब जो टेबल देखेंगे वो इस बार होगा हेक्साडेसिमल का। इस बार हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब बस आपको यहाँ क्या है ना कि 3 है, तो हम यहाँ पर देखेंगे आज का भी लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको मालूम होगा तो 10 के बाद हम एक्चुअली 10 भी नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर एक्चुअली आपका होगा ए, होगा इधर साइड लिखते हैं ना, A B C D E और यहाँ से F, ये आपको मालूम होगा, आपको वीडियो में हम बता चुके हैं ये। तो अब यहाँ से ना कितना था मेरे पास 3 था, या फिर हम यहाँ का एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 और E भी कर लेते हैं, मतलब कि 3 5 E, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे क्या है 3 है, तो 3 का देखेंगे 0 0 1 1, यहाँ पर हम 0 0 और 1 1। फिर देखेंगे 5 में, तो 5 में कितना है, 0 है 1 है 0 है 1 है, तो यहाँ पर 0 1 0 1। फिर E में देखेंगे तो E में मेरे कितना है, यहाँ पर 1 1 1 और 0, तो 3 1 है और 1 2 3 और उसके 0, और उसके लिए ये किस में कन्वर्ट करता था, मेरा बाइनरी में कन्वर्ट करना होता था। तो ये हेक्साडेसिमल को भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करना भी सीख गए थे, ठीक ना। तो ये सारा चीज सीख गए थे, बस इसमें थोड़ा सा जो दिक्कत होता था वो क्या था कि आपका ये डेसिमल ना, मतलब कि डेसिमल को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो गया, डेसिमल को हमको ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या बताए थे कि अगर आपका डेसिमल पहले आता है, मतलब कि जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा ये अगर डेसिमल आपका पहले आता था, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन था, जैसे मेरे पास 3 है 2 है और 1 है, ये मेरा किस में है, डेसिमल, डेसिमल मतलब कि आपका 10 होगा डेसिमल का, ये मालूम है ना सबका बेस, मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके फिर ये मेरा 10 था, अब इसको अगर हमको कन्वर्ट करना होता था बाइनरी में, तो ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था, ये बाइनरी का 2 आएगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा दिक्कत होता है कि हमको डेसिमल बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को हम ये हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब, ठीक है ना। और इसमें पॉइंट लव भी था, तो पॉइंट लव कर ही लीजिएगा, पॉइंट लव से कि पॉइंट की इधर साइड जो रहता, तो बस उसको आप यहाँ पर पॉइंट के बाद बैठा देते, यहाँ पॉइंट रहता तो यहाँ पॉइंट के बाद हम उसको बैठा दिया, ठीक ना। तो ये पॉइंट लव तो आसान था, आप कर लीजिएगा। तो अगर हम इसको देखें कि ये मेरा जो डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है अगर हमको बाइनरी में, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे कि यही इसी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक ना। अब इसमें करना क्या है कि जैसे अगर यहाँ पर क्या है बाइनरी डेसिमल पहले है ना, तो आपको क्या करना है कि ये सारा नंबर को उठा के कहीं दूसरे जगह लिख लेना है, जैसे कि मेरे पास कितना है 3 है 2 है 1 है, इतना लिख लिए। अब यहाँ पर इसका बेस कितना था आपका, किस में कन्वर्ट करना हमको, बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना सबसे पहले, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ये कुछ इस टाइप का करेंगे 2 से, और उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको करते जाएंगे, ठीक ना। अब यही चीज अगर मेरा यहाँ पर ये मालूम है, इसको तोड़ना, ठीक है ना, और उसको तोड़ के जितना भी आएगा उसको यहाँ पर पुट करना, ठीक ना। अगर यही मेरा यहाँ पर ऑक्टल रहता, मतलब 8 रहता, तो हम यहाँ पर सीधा क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से कुछ उस टाइप का करते हैं, ठीक ना। फिर यहीं पर अगर आपका ये डेसिमल से अगर हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये 16 रहता, और यहाँ पर हम ये 16 से करते हैं ये, ठीक है ना। तो ये तो मेरा क्या था ना कि बिना पॉइंट वाला था, तो हम इसको कुछ इस टाइप का करके निकाल के और यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है। तो ये तो था ना कि अगर हम बाइनरी का मतलब अगर डेसिमल को डायरेक्टली अगर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना, या फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करना, या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, तो ये तो आसान होता था, क्योंकि मेरे पास क्या था कि जैसे कि मेरे से अगर कोई नंबर था उसको तो हम करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अगर इसमें क्या ना कि अगर इसमें पॉइंट आ जाए
तो कैसे करते हैं, ठीक है ना। और यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये डेसिमल जितना भी आता है थोड़ा सा उटपटांग टाइप का रहता है, मगर ये है आसान, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस आपको थोड़ा सा समझना है। तो जैसे ना कि क्वेश्चन जरा फिर से लिख ले, ठीक है ना। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन था, 2 है, 3 है और यहाँ 1 है, ठीक है ना। अब इसको पॉइंट देके अब यहाँ लिख लेते हैं 2 3। अब मेरा ये किस में है, डेसिमल में, मतलब ये जो 10 लिखेंगे, और कन्वर्ट किस में करना है हमको, बाइनरी में। तो इसका अगर हम पॉइंट के मेरा इधर साइड है तो इसको निकाल ही सकते हैं, हम उसको डिवाइड करके ना। और जब कभी भी इसको निकालेंगे ना, जैसे कि मेरा यहाँ नंबर जो भी लिखा हुआ है इसको 2 3 1 कर लेंगे। इसको यहाँ पर कितना है, मेरा यहाँ पर बेस कितना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ 2 से, और इसका जो लिखेंगे वो क्या होगा कि आपका नीचे साइड से सबसे पहले लिखाएगा और उसके बाद ऊपर साइड। बट इसी का अगर हम पॉइंट की अगर लेफ्ट साइड निकालने जाए ना, तो इसका थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है, जैसे कि मेरा यहाँ कितना है, 2 और 3 है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 2 को लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर जितना भी लिखा है वो सारा हम पॉइंट के बाद लिख लेंगे। जैसे कि मेरे पास कितना है, 2 और 3 कुछ इतना लिखा हुआ है, और 0.23 थी ना। अब इसको हम इंटू कर देंगे यहाँ से 2 से। अगर बेस यहाँ पर 2 है तो हम 2 से इंटू करेंगे। अगर यहाँ पर मेरा कुछ मतलब कि जैसे कि 8 होगा, ऑक्टल होगा या फिर हेक्साडेसिमल होगा, तो उसको हम अलग करेंगे। तो यहाँ से ये ठीक है ना। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद आपका कुछ भी आए, जैसे कि मेरे पास कुछ भी यहाँ पर आए, थी ना, तो यहाँ पर लिखना है। अगर यहाँ पर पॉइंट की वजह से हम यहाँ पर निकाल के देख भी लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास कितना है, 2 और 3 है, तो इसको हम कर ले, तो यहाँ पर ये 2 से कर लें तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 4 हो गया। तो पॉइंट के में कितना हो गया यहाँ पर 0.46। तो आगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो आगे अगर कुछ नहीं बचा तो आप यहाँ पर 0 खुद से बैठा लें। और उसके बाद क्या करें कि यहाँ पर आपको पॉइंट के राइट साइड जो है उसको उठा के इधर साइड लेते आना है। मतलब कि क्या है कि 0 है तो 0 उठा के हम यहाँ पर रख लेंगे, फिर से इसको उठा के यहाँ लाएंगे, मतलब कि आपका 0.46, फिर से इसको इंटू कर देंगे 2 से, और इस टाइप का ये करते जाना। अगर ये पूरा लास्ट में 0 हो जाए अगर राइट साइड ला, तो आपको छोड़ देना है। अगर राइट साइड अगर 0 नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ आते ही जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर लगभग 5 स्टेप करना है, उसके छोड़ देना है, ठीक है ना। और उसके बाद बाकी जो भी आएगा वो उसको यहाँ पर लिख देंगे। मगर ध्यान रखना है कि इधर साइड ला, जैसे कि अगर ये डिवाइड कुछ इस टाइप करते थे तो हम क्या करते थे कि सबसे पहले इधर साइड नीचे साइड लेते थे और उसके बाद ऊपर साइड जाते थे, ठीक है ना। ये सब मालूम होगा अगर आप वीडियो देखे होंगे, ठीक है ना। तो और अगर फिर अगर मैं पॉइंट के लेफ्ट साइड है और ये किस में देख रहे हैं हम, बाइनरी को, मतलब सॉरी डेसिमल को देख रहे हैं हम बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो और यही मेरा यहाँ पर इस टाइप का रहता। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जाएंगे ऊपर से नीचे की ओर। मतलब कि अगर मेरे पास ये डब्बा वाला रहता तो हम इधर साइड, सबसे पहले इधर साइड जाते और उसके ऊपर साइड। मगर ये अगर हम इसको इंटू करेंगे, मतलब कि पॉइंट ला करेंगे, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ऊपर साइड से नीचे आएंगे। मतलब कि यहाँ पर सबसे अगर इधर साइड लेना हो तो इधर जाएंगे और उसके बाद ऊपर साइड ये, और इधर साइड लेना तो ऊपर से हम नीचे की ओर आएंगे। ये थोड़ा सा आप यहाँ पर ये लिख लें, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ पर क्या था कि डेसिमल था। अगर यहाँ पर मेरा ये ऑक्टल रहता तो क्या करते हैं, सीधा यहाँ पर जो हम यहाँ पर डिवाइड करें 2 से, उसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 8 से करते हैं, और यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है इसको हम 8 से इंटू करते हैं, और यहाँ भी हम 8 से इंटू करते हैं, बस ये होता, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये मेरा अगर 16 रहता, मतलब कि अगर हमको डेसिमल से अगर हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो हम बस क्या करते हैं, इसको 16 से इंटू करते हैं, मतलब कि ये पॉइंट ला, और इसको भी हम 16 से डिवाइड करते हैं, कुछ इस टाइप का। तो ये आपको थोड़ा सा स्टेप फॉलो करना है। पर ये जो आपका ये है ना, ये आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये आपका पैटर्न है, आपको उसी के अनुसार से लिखना है, ठीक है ना। तो ये आपका था पॉइंट ला, और हम यहाँ से ये डेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट करना सीख गए, ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना सीख गए, और यहाँ से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीख गए। और ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा एक और दिक्कत क्या होता है ना कि मेरा जो पहले जो था वो क्या था, डेसिमल मेरा इधर साइड था, और हेक्साडेसिमल फिर हो गया आपका डेसिमल, और सॉरी इधर साइड क्या था, डेसिमल था, फिर इधर साइड मेरा ऑक्टल हो गया, बाइनरी हो गया, और हेक्साडेसिमल हो गया। तो ये मेरा जब बाइनरी मतलब डेसिमल जब मेरा इधर साइड था, तो इसको तो तोड़ना आसान था कि हम यहाँ सबसे डिवाइड करते थे, उसको इंटू करते थे, ठीक है ना, ये आसान था। अब जब यही थोड़ा सा पलट जाए ना कुछ इस टाइप का, मतलब कि आपका हो जाए इधर साइड बाइनरी हो जाए, ऑक्टल हो जाए, हेक्साडेसिमल हो जाए, ठीक है ना, और इधर साइड क्या हो जाए, इधर साइड मेरा डेसिमल हो जाए, तो ये जब इस टाइप का पलट जाए ना, तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका स्टेप थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है, थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है ना, वो यही सब होता है, डेसिमल को इसमें कन्वर्ट करना, डेसिमल को, ठीक है ना। तो हम समझते हैं इसको, तो इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज करके, जैसे मेरे पास यहाँ पे, सॉरी हम मिटा दिए इसको रिवीजन को, ठीक है, यहाँ पे हम इरेज कर लेते हैं। तो मेरे पास कहना है कि एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हम जो सीख रहे हैं वो डेसिमल को, सॉरी बाइनरी को कन्वर्ट करना सीख रहे हैं हम डेसिमल, ठीक है ना। तो इसमें मेरे से एक क्वेश्चन है, जैसे कि मेरे पास है बाइनरी है, तो इसका 1010 कुछ इस टाइप का फॉर्मेट में ही रहेगा, ठीक है ना, ये बाइनरी, और इसको कन्वर्ट किस में करना है हमको, ये आपका होगा डेसिमल, मतलब कि ये 10। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ना आपको एक स्टेप याद होगा कि हम क्या करते थे कि यहाँ पर ये 1 है तो 1 इंटू 2 किए, फिर 0 है तो प्लस देंगे 0 इंटू 2, फिर यहाँ प्लस, फिर 1, तो यहाँ पर 1 इंटू 2, फिर प्लस देंगे, यहाँ पर कितना है 0 है, फिर 0 इंटू 2, फिर से क्या करेंगे 1 है तो यहाँ पर प्लस 1 इंटू 2। इतना करने पर क्या है कि जितना भी 2 है ना उसका माथे पे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप का सेट करते आना। जैसे कि इधर साइड से लिखेंगे 0 1 2
2 3 4 ये कुछ इस टाइप का। और बाकी उसका आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये सॉल्व तो खुद से कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो था वो तो था क्या मेरा कि अगर हमको डायरेक्टली अगर हम बाइनरी को कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में, तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इस जगह पर पॉइंट आ जाए तो क्या करना है, तो जरा हम सबसे पहले ना कि हम ये बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख गए, ये क्रॉस कर लेते हैं। फिर अब क्या है कि मेरा अगर ऑक्टल में है, ऑक्टल को अगर हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सीधा ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर कुछ कुछ चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्टल है, तो ऑक्टल में तो हमको 0 1 नहीं रखना है, हम यहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 1 और 2 कुछ इस टाइप का। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है तो हम सीधा क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हम यहाँ 2 लिखे हैं ना, वहाँ पर आपको सारे एक जगह पर 8 कर देना है। 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया और 8 हो गया। और बस उसके सेम प्रोसेस है, आप ये सॉल्व करें और यहाँ पर लिख लें। अगर इसी टाइप का अगर यहाँ पर ये मेरा क्या था कि हेक्साडेसिमल से अगर हमको कन्वर्ट करना होता डेसिमल में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा ये 16 रहता और यहाँ पर मेरा ई मेरा सब आ सकता था, तो ई हो गया, यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं, कुछ 8 ही ना। तो अगर इसको कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते हैं, बस यहाँ पर जो आप लिखे हैं ना, यहाँ पर ये 8 इसको आप यहाँ 16 कर लेंगे, फिर यहाँ पर आपका जो ये है इसको भी 16 कर लेंगे, यहाँ भी हम 16 कर देंगे और यहाँ भी ये 16 और यहाँ भी आपका ये 16, ये कुछ इस टाइप का है ना। तो हम इस टाइप का ये करके और जो भी मेरा आता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है कि जब यहाँ पर पॉइंट आ जाए तो कैसे करते हैं, है ना वो। तो हम उसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक पॉइंट का भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास एक है, बाइनरी का ले रहे हैं, ठीक है ना। ये बाइनरी का 1 0 1 और 0.11 ये थी ना। तो अगर पॉइंट के राइट साइड हो तो वो तो हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। मतलब ये पॉइंट के लेफ्ट साइड हो तो उसको कैसे निकालते हैं, ठीक ना। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो निकल ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको जब इंटू करेंगे इस टाइप का तो निकल जाएगा, ठीक ना। इसको भी आपको इंटू ही करना है और थोड़ा सा अलग टाइप का, जैसे कि बस क्या है कि 1 0 है ना, तो हम यहाँ पर ये पॉइंट की किधर साइड है, सबसे पहले ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर सभी लोग वही सिंपल लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर प्लस देंगे और फिर कितना है 0 है तो 0 इंटू 2। इतना लिखने पर ना अगर ये पॉइंट के राइट साइड है तो 0 1 2 3 4 इस टाइप का देंगे। अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले -1 देंगे, -2 देंगे, -3 देंगे, कुछ इस टाइप का। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे होगा -1 और यहाँ पर ये -2, ये इधर साइड से। ये पॉइंट का जब लेफ्ट राइट साइड था तो हम इधर साइड से सेट करते थे, जब ये आपका पॉइंट के लेफ्ट साइड होगा मतलब इधर साइड होगा तो फिर हम क्या करेंगे, -1 -2 इस टाइप का। हम ये पर आपको करके दिखाते हैं ना, थोड़ा सा ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर 0 1 2 कुछ और यहाँ 2 से करते हैं, मतलब 2 पर पावर ये 0, फिर 2 पावर यहाँ पर 1, 2 पर पावर 2 कुछ इस टाइप का। और इधर साइड आता तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम -1 -2, तो यहाँ करते हैं 2 पर पावर -1, 2 पर पावर -2 कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इधर साइड, ठीक है ना। और बाकी आपका हो जाएगा। अगर यही मेरा अगर ऑक्टल में रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर नंबर चेंज रहता है और फिर बाकी आपका सेम प्रोसेस है। फिर यहाँ पर अगर ये हेक्साडेसिमल में रहता तो वो भी इसका प्रोसेस सेम है और फिर आपको बस यहाँ थोड़ा बहुत चेंज करना है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा रिवीजन था, मतलब कि रिवीजन वीडियो था, ठीक ना। और ये आपका क्या हो गया कि आपका ये डेसिमल मतलब ऑक्टल से भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख गए, ऑक्टल से भी, ठीक ना। फिर हम यहाँ से हेक्साडेसिमल से भी हम ये डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख गए। तो बस आपका ये वीडियो था कि आपको बस ये रिवीजन हो जाए, ठीक ना। और ये आपका वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप पिछले वीडियो को देखे रहेंगे, वरना इतना शॉर्ट में थोड़ी ना समझ में आता है कुछ भी चीज़, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक ना। शायद वीडियो लंबा ना हो गया हो। बाय बाय।